गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। पूर्व कक्षा में हम लोग अहरगण साधन समझ रहे थे और अहरगण साधन का जो श्लोक है, जो प्रमुख श्लोक है, उसको चिंतन कर लेते हैं। अत ऊर्ध्व अमी युक्ता गतकालाब्द संख्या मासिक कृता युता मासेर मधुशुक्लादिभिगते ही पृथक्स्तास्तेधि मासघ्नाः सूर्यमास विभाजिताः लब्धाब्धि मासकैर युक्ता दिनीकृत्य दिनान्विताः दुष्टा स्थिति क्षयाभ्यस्ता चांद्र वासर भाजिताः लब्धो नरात्रि रहिता लंकायाम अर्धरात्रिकः अहरगणः सावन अहरगणः सावन अहरगणः नाम सृष्टि से वर्तमान तक जितने सावन दिन बीत चुके हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सावन अहरगण कहते हैं। तो सावन दिनानाम समूहः सावन अहरगणः। इसमें क्या कहते हैं ना? सूर्य सिद्धांत में लंकायाम अर्धरात्रिकः अहरगणः साध्यते। लंकायाम अर्धरात्रिकः लब्धो नरात्रि रहिता लंकायाम अर्धरात्रिकः। हम लोग जब 6 दिन को रहित कर लेते हैं, चंद्र दिन में से 6 दिन को घटा देते हैं, तब हम लोगों को सावन अहरगण प्राप्त होता है। वो सावन अहरगण किस समय का प्राप्त होता है ना? लंका जो निरक्ष क्षितिज है, निरक्ष क्षितिज के अर्धरात्रि कालिक अहरगण हम लोगों को प्राप्त होता है। उस अहरगण से आगे हम लोग मध्यम ग्रह साधन, दिवस अधिपति का साधन, वारेश, मासेश, होरेश इत्यादियों का साधन प्रारंभ करते हैं। और विशेष प्रयोजन अहरगण का क्या है ना? मध्यम ग्रह साधन करना इसका विशेष प्रयोजन है। ठीक है। उसमें सप्त सावनो द्युगणः सूर्य दिनमासादपास्ततः। सावनो द्युगणः नाम द्युगणः अहरगणः। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। द्युगणः नाम अहरगणः। सावनो द्युगणः सावन अहरगणः सावन दिनानाम समूह। सूर्य दिन मास अब्द पः। सूर्य से दिवसाधिपति मासाधिपति वर्षाधिपति ज्ञानः भवति। सप्तभिः क्षयितः सप्तभिः भाजितः। 7 से भाग देने से अहरगण को अहरगण डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू जो भाग शेष प्राप्त होता है वो दिवस का अधिपति होता है। ये विषय वारेश्वर, ये विषय हम लोग पढ़ चुके हैं और अहरगण की उत्पत्ति भी पढ़े हैं। उसके बाद जाके नेक्स्ट श्लोक में मासाब्द एवं वर्षाब्द इसको भी समझे हैं। इसमें इस श्लोक में क्या कहते हैं? मासाब्द दिन संख्याप्तम द्वित्रिघ्नम रूप संयुतम सप्तध्रुता अवशेषौ तु विज्ञेयु मास वर्षपु। मास दिन संख्या कितना है? मास दिन संख्या 30 है और वर्ष दिन संख्या कितना है? 360 है। मासाब्द दिन संख्याप्त इसमें मास संख्या दिन संख्या आप्तम नाम भक्तम किसमें भाग देना है ना? अहरगण से। किससे भाग देना है? अहरगण से। क्योंकि पूर्व श्लोक में हम लोग क्या साधन किए हैं? अहरगण साधन किए। इसीलिए अहरगण डिवाइडेड बाई 30 और एक जगह अहरगण डिवाइडेड बाई 360। द्वित्रिघ्नम एक स्थान में क्या करेंगे? द्वि में और एक स्थान में द्वित्रिघ्नम। रूप संयुतम, रूप नाम एकम, पूर्णम नाम रूपम। रूप संयुतम दोनों जगह एक हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। उसके बाद कहते हैं सप्तध्रुता, उभय स्थान में सप्तध्रुता, ध्रुता नाम हृता, हृता नाम विभज्य भाज्यते श्चेत्।
भाग दे देंगे। अवशेष, अवशेष नाम भागशेष। क्या प्राप्त होता है? भाग, भागफल को हम लोग नहीं लेंगे, क्या लेंगे? भागशेष हम लोगों को लेना है। अवशेष विज्ञेयो माश वर्षपु। विज्ञेयु जानना चाहिए क्या? माश, मासाधिपति। इसमें हम लोग 30 से भाग दिए हैं, इसलिए मासेश, मासाधिपति। और ये क्या हो जाएगा? वर्षेश, वर्षाधिपति। समझ गए? तो अहरगण से हम लोग क्या निकाले हैं? मासाधिपति, वर्षाधिपति का ज्ञान किए हैं। इसका उपपत्ति भी इसमें लिखा हुआ है। क्यों हम लोग 30 से भाग देते हैं? क्योंकि एक महीना में 30 दिन होता है। क्यों हम 360 में भाग देते हैं? क्योंकि 360 सावन दिन का एक सावन अहरगण होता है, इसलिए 360 में हम लोगों को भाग देना है। इसमें एक जोड़ने की भी कारण एवं 7 भाग क्यों देना है? क्योंकि सप्तवासराः एकस्मिन् सप्ताहे सप्तवासराः भवन्ति। 2 से क्यों गुणा करना है और 3 से क्यों गुणा करना है, इसके उपपत्ति के साथ हम लोग पढ़ेंगे तो उसका भी ज्ञान होने लगेगा। तो इसमें क्या कहते हैं, शुरुआत से देखिए। अत्र उपपत्ति, मासारंभ दिने वा वासरपति स एव मासपतिस्तथा वर्षारंभो यो वारपति सह वर्षाधिपति। जिस दिन हम लोग मास का आरंभ होता है, मास का आरंभ कब होता है? अमांतात् अमांतम चंद्रमासः, मासस्य आरंभः शुक्ल पक्षे प्रतिपदौ भवति। प्रतिपदा के आरंभ के दिन में मास का आरंभ होता है। वो प्रति शुक्ल पक्ष प्रतिपदा में जो वार होगा वही क्या होता है? मास का स्वामी होता है। उसी तरह वर्ष का स्वामी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेके वर्ष का प्रारंभ होता है। इसलिए वर्षारंभ, मासारंभ के दिन जो वार होगा वही ही वर्ष का अधिपति, मासाधिपति। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा जिस वार को होगा वो वर्ष का अधिपति होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कहते हैं? सूतकादि परिच्छेदो दिनमासादपास तथा मध्यमा ग्रह भुक्तिश्च सावनेनैव गृह्यते। ये सावन का प्रयोजन, यहाँ सावन मानस्य किम प्रयोजनम अत्र श्लोकः भास्कराचार्येण यथा उक्तम तथा अत्र उच्यते। किमुच्यते? ना सूतक मतलब जन्म, सूतक आदि कहने से जन्म से लेकर मृत्यु तक जो परिच्छेद है वह दिन अधिपति, मासाधिपति, वर्षाधिपति, दिन मासादपास तथा मध्यमा ग्रह भुक्ति, मध्यम ग्रह के गति, भुक्ति में नाम गति, सावनेनैव गृह्यते। सावन मान के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। इसीलिए और इसमें क्या कहते हैं? अनेन सावन मानेन नैव दिनेशो मासेशो वर्षेश्च गृहीतव्यः। इसी सावन मान के द्वारा, सावन का परिभाषा क्या है? उदयात उदयम भानोः भूमि सावन वासरा। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक क्या होता है? सावन दिन होता है। इसीलिए दिनेश दिवस का अधिपति, मासेश वर्षेश, ये ग्रहण करना चाहिए। एक सावन मासांत प्रतिदिन ही 63, माने 30 सावन दिन में एक अहरगणो विभज्यते तदा लब्धम गत सावन मासाः भवन्ति। यदि हम लोग अहरगण को 30 में भाग दे देंगे, क्या होगा? क्या हो जाएगा? क्या लिख रहा है? गत सावन मास। कितने सावन मास व्यतीत हो चुके हैं? संपूर्ण सृष्टि आरंभ से लेके वर्तमान तक कितने सावन मास व्यतीत हो चुके हैं वो प्राप्त हो जाएगा। यदि हम लोग क्या किसमें भाग देंगे? 30 से भाग देंगे। जिस तरह 360 में भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? कितने सावन वर्ष, सौर वर्ष नहीं है, कितने सावन वर्ष व्यतीत हो चुके हैं वह प्राप्त होगा। 30 में भाग देने से सृष्टि आरंभ से लेके आज तक कितने सावन मास व्यतीत हुआ है वो प्राप्त होगा। 360 से भाग देने से सृष्टि आरंभ से लेके वर्तमान तक कितने सावन वर्ष व्यतीत हुए हैं वो प्राप्त हो जाएगा। समझ गए? चलो उसके बाद 63 सावनात्मके एकस्मिन् सावन मासे सप्त भक्ते शेषम द्वयम अवशिष्यते। 30 में यदि हम लोग 30 को क्या करते हैं ना 7 में भाग देते हैं, कितना होगा? 30 को
30 को 7 में भाग देंगे तो कितना भागफल होगा? 4। भागशेष कितना होगा? भागशेष 2 होगा। ठीक है, समझ गए? 2 प्राप्त होने के कारण इसमें क्या कहते हैं ना, 30 सावनात्मके एकस्मिन् सावन मासे सप्तभक्ते शेषम द्वयम अवशिष्यते, अतः वर्तमानात्मक मासेश्वरः तृतीय इति गतमाशाः। तृतीय इति गतमाशाः द्विगुणा तदा गतमाशां ते वार संख्यामानं जायते। उसको द्विगुणित करने से अगले महीने की क्या प्राप्त होता है? मासेश्वर प्राप्त हो जाता है। इस कारण से हम लोग इसमें सूत्र क्या के हैं ना, 2 में गुणा करना। अरे 30 में भाग देके किस में गुणा करना है? 2 में गुणा करना है, क्योंकि भाग से कितना प्राप्त होता है? 7 में भाग देने से 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार 360 को 7 में भाग देने से कितना प्राप्त होगा? 360 को भाग दो, 7 पंचा 35। हाँ 10 7 तक के, हाँ 7 एकम 7 3, तो शेष बचा कितना? 3 बचा। 360 में भाग देने से 3 बच रहा है और 30 में भाग देने से भागशेष 2 बच रहा है। उस कारण से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ 2 में गुणा कर रहे हैं, जब वर्ष का अधिपति ले रहे हैं उसमें 3 में गुणा कर रहे हैं। वही बात यहाँ कह रहे हैं। ठीक है, तत्र सप्ताधिके सति सप्तष्टे शेषमित रव्यादिको माशपति, क्योंकि रविवार से सृष्टि का प्रारंभ हुआ था, इसलिए रविवार से हम लोगों को गिनती प्रारंभ करना है। जो एक जोड़ के हम लोग 7 में भाग देने के बाद भाग से जितना प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मास का अधिपति, जब मासाधिपति जब ज्ञान करेंगे वो कहां से गिनती करेंगे? रविवार से गिनती करेंगे। इस प्रकार वर्षेश के लिए भी रविवार से हम लोगों को 7 में भाग दे के जितना भाग शेष प्राप्त होगा उसको रवि से, यदि यहाँ 5 भाग शेष प्राप्त हुआ तो हम लोग रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरुवार, तभी वर्षेश कौन हो जाएगा? गुरु हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। उसी प्रकार वहां भी मासेश का ज्ञान करना है, वही बात यहाँ पे। इसके बाद मध्यम ग्रह साधन देख लेते हैं। चलो, क्योंकि ये पूर्व कक्षा में कुछ विषय हमारा चर्चा हो गया था। उसके नेक्स्ट, यथा स्वभगणाभ्यस्तो दिनराशि ही कुवासरी ही विभाजितो मध्यगत्या भगणादि ग्रहो भवेत्। मध्यम ग्रह सबसे प्रमुख विषय होता है किसमें ना, अहरगण से मध्यम ग्रह निकालेंगे, उसके बाद हम लोग स्पष्ट ग्रह निकाल सकते हैं। अहरगणेन मध्यम ग्रह साध्यते, तेन मध्यम ग्रहेण स्पष्ट ग्रह साध्यते। अर्थात तत्र मंदफल, शीघ्रफल इत्यादयः संस्कारेण एव स्पष्ट ग्रह साधितुं शक्यते। प्रथमे आदौ किम् आगच्छति? मध्यम ग्रह। तर्हि मध्यम ग्रहस्य साधनं मध्यमाधिकारे प्रमुख विषयं भवति। कुत्र? सूर्य सिद्धान्ते भवतु वा कस्मिन् सिद्धान्त ग्रन्थे भवतु। मध्यम ग्रहस्य साधनस्य श्लोकः प्रत्येक ग्रंथ सिद्धान्त ग्रन्थे एक एव भवति। अनेन प्रकारेण एव मध्यम ग्रह साध्यते। इसी प्रकार से ही मध्यम ग्रह साधन किया जाता है हर सिद्धांत ग्रंथ में। क्या विषय है ना, यथा स्वभगणाभ्यस्तो दिनराशि ही कुवासरी ही, यथा स्वभगणा अभ्यस्तः दिनराशि ही कुवासरी ही मध्यगत्या विभाजितो मध्यगत्या भगणादि ग्रहो भवेत्। भगण नाम द्वादश राशि भोग काल एक भगण। भगण की परिभाषा क्या है? 12 राशियों की भोग काल को हम लोग क्या कहते हैं? भगण कहते हैं। तब एक महायुगान्ते ग्रहाणं भगणः पूर्वे पठिताः अस्माभिः अस्मिन् सूर्य सिद्धान्त ग्रन्थे, कल्पान्तेमपि एकस्मिन् कल्पे ग्रहाणं भगणमानानि अपि पठितानि। अभी हम लोग अहरगण साधन कर चुके हैं। अहरगण के बाद हम लोगों को क्या करना है ना, मध्यम ग्रह साधन करना है। इसमें मध्यम ग्रह में क्या कह रहे हैं ना, स्वभगण अभ्यस्त। यदि हम लोग सूर्य के मध्यम ग्रह साधन करना चाहते हैं तभी किसका भगण लेंगे?
सूर्य का एक महायुग में कितने भग्नमान होते हैं? 43,20,000। तो महायुग में सूर्य का हम लोग क्या लिए? भग्नमान लिए। कितना? इसको भग्नमान 43,20,000। ठीक है। स्व भग्न हम लोग यदि सूर्य का मध्यमा निकालेंगे तभी सूर्य का भग्न मान लेंगे। चंद्रमा का निकालना है तो चंद्रमा का लेंगे। मंगल का मध्यम ग्रह निकालना है तो मंगल का लेंगे। जिस ग्रह का मध्यम ग्रह साधन करना है उसी ग्रह का क्या लेंगे? भग्नमान हम लोगों को लेना है। समझ गए? स्व भग्न अभ्यस्त। अभ्यस्त मतलब गुणा करना है। अभ्यस्तम नाम गुणा कार्या है। केन न दिन राशि ही कुवासरी ही। दिन राशि नाम अहरगण। दिन राशि नाम अहरगण। तो हम लोग जो अभीष्ट अहरगण साधन किए हैं, अभीष्ट अहरगण में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। दिन राशि में गुणा करेंगे, अहरगण में गुणा करेंगे। यदि हम लोग यहां मंगल के भग्न मान लिए तभी मंगल का अहरगण तो एक ही है, लेकिन भग्नमान किसका लेंगे? मंगल का लेंगे तो मंगल का मध्यम ग्रह निकलेगा। सूर्य का लेंगे तो सूर्य का मध्यम ग्रह प्राप्त होगा। इसी प्रकार प्रत्येक ग्रहों की क्या ले सकते हैं? मध्यम ग्रह का भग्नमान, सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का, प्रत्येक ग्रहों की भग्नमान हम लोग युगीय भग्नमान ले सकते हैं। लेकिन गुणा किसमें करना है सभी ग्रहों का? केवल अहरगण का। अहरगण तो कॉमन है ना, समझ गए? गुणा किसमें करना है? अहरगण में। तो कुवासरी ही विभाजिता। कुवासर, ये यदि हम लोग सूर्य का युगीय ले रहे हैं भग्नमान, तो युगीय कुवासर, कुवासर मतलब कुवासरी ही तृतीय विभक्ति बहुवचन, कुवासर के द्वारा। किससे भाग देना है? ना सावन दिनों के द्वारा। एक महायुग में जितने सावन दिन होते हैं उसके द्वारा हम लोगों को क्या करना है? भाग देना है। जैसे आप लोग देखो, कितना बताया गया है सावन दिन? कल्प सावन दिन। यहां देखो 15, 77, 1, 9, 1, 9, 7, 8, 2, 8, इतना है ना? तो कुवासर कितना है? 1, बोलो, 1, 5, 7, 7, 9, 1, अरे बोलो, 9, 1, 7, 8, 2, 8। ठीक है। ये युगीय सावन दिन है। ये किस क्या है? एक महायुग में कितने सावन दिन होता है ना? 15, 7, 7, 9, 1, 7, 8, 2, 8। उसको 1000 में गुणा करेंगे तो ये भू सावन दिन कल्प में बदल जाएगा। क्योंकि एक कल्प में 1000 महायुग होता है, वो हम लोग पूर्व कक्षा में भी पढ़े हैं। समझे? तो प्रत्येक ग्रहों की भग्नमान को अभिष्ट अहरगण में गुणा करके युगीय कुवासर में भाग देने से हम लोगों को क्या प्राप्त होगा? ना उस ग्रह का मध्यम ग्रह प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? मध्यम ग्रह प्राप्त होगा। लेकिन यह मध्यम ग्रह कैसा क्या प्राप्त होगा? ना भग्नादि मध्यम ग्रह, भग्न आदि प्राप्त होगा। देखो इसमें श्लोक में क्या कह रहे हैं? भग्नादि मध्यम ग्रह प्राप्यते। चलो, विभाजितो मध्यगत्या भग्नादि ग्रहो भवेत्। श्लोक में क्या कहते हैं? भग्नादि ग्रहो भवेत्। इसमें भग्नादि कहने से भग्न, राशि, अंश, कला, विकलादि मान में हम लोगों को क्या प्राप्त होगा। लेकिन ये भग्न की प्रयोजन हमको है क्या?
भगण मतलब क्या होता है? 12 राशियों की भोग काल को हम लोग भगण कहते हैं। भगण का जरूरत नहीं है, हम लोग केवल क्या लेंगे? राशि अंश कला विकला को लेंगे। मध्यम ग्रह के रूप में क्या ग्रहण करेंगे? ना भगण को छोड़ देंगे, राशि अंश कला विकला को ही मध्यम ग्रह के रूप में लेके आगे की गणित प्रक्रिया हम लोगों को करना है। समझ गए बात को? यहाँ एक त्रैराशिक अनुपात है, इस त्रैराशिक अनुपात को भी समझ लेता है। उसी वही विषय उपपत्ति में कहा होगा। क्या कहते हैं ना, यदि युगीय शावन दिने ही युगीय ग्रह भगणाः प्राप्यन्ते, अभीष्ट शावन दिने ही अभीष्ट भगणादि मध्यम ग्रह प्राप्यते इति अर्थः। युगीय सावन दिन के द्वारा युगीय ग्रह भगण, अभीष्ट सावन दिन के द्वारा अभीष्ट ग्रह भगण मतलब भगणादि मध्यम ग्रह। अभगणादि मध्यम ग्रह कहने से भगण राशि अंश कला विकला के रूप में हम लोगों को प्राप्त, ये इसका त्रैराशिक अनुपात है। इसको वही उपपत्ति में युग कूदनी ही कल्प कूदनीर्वा यदि ग्रहस्य युग भगणाः कल्प भगणाः लभ्यन्ते तदा एकेन कूदिनेन किम इति एकस्मिन् सावन दिने तद्ग्रहस्य मध्यम गति ही संजायते। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, सबको स्क्रीन में दिखेगा ये उपपत्ति। क्या कहते हैं ना, युग कूदनी ही कल्प कूदनीर्वा यदि ग्रहस्य युग भगणाः कल्प भगणाः लभ्यन्ते तदा एकेन कूदिनेन किम इति एकस्मिन् सावन दिने तद्ग्रहस्य मध्यमा गति ही संजायते। उस ग्रह का क्या होता है? मध्यम गति प्राप्त होता है। मध्यम गति का सूत्र हम लोग पहले से पढ़े हैं। क्या ना, जब क्या कह रहे हैं, एक युग के कुदिन में युग के ग्रह भगण को भाग दे रहे हैं, कुदिन में युग ग्रह भगण को भाग दे रहे हैं, तभी हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? युग कूदनी ही कल्प कूदनी वा युग भगणाः तदा एकेन दिनेन किमिति। एक दिन में केवल भाग दे देने से हम लोगों को एक दिन की ग्रह की मध्यम गति प्राप्त हो जाता है। जैसे सूर्य का दैनिक मध्यम गति कितना है, कैसे प्राप्त करेंगे? सूर्य का दैनिक मध्यम गति कितना है, कैसे प्राप्त करेंगे? अरे सूर्य अभी ये क्या कह रहा है? युग कूदने के द्वारा युग कूदनी ही कल्प कूदनीर्वा, कल्प कूदने को छोड़ दीजिए, युग कूदनी ही युग भगणाः लभ्यन्ते तदा एकेन कूदिनेन किम, एक कूदिन के द्वारा क्या प्राप्त होता है? इसे देखो, युग कूदिन मतलब सावन दिन, युग ग्रह भगण, वही कह रहा है ना, युग कूदनी ही यदि युग सावन दिन के द्वारा युग ग्रह भगण, एक दिन में क्या, एक दिन में क्या मतलब एक में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। एक दिन मतलब 60 घटी, एक दिन मतलब कितना है? 60 घटी। तभी इसको 60 में यदि गुणा कर देंगे हम लोग, क्या प्राप्त हो जाएगा? एक दिन का मध्यम गति प्राप्त हो जाएगा या नहीं? अरे 60 घटी व 24 घंटा है ना, 24 में भी गुणा करेंगे तो प्राप्त होगा और 60 में भी गुणा करने से प्राप्त हो जाएगा। ग्रह भगण को युग सावन दिन में भाग दे देने से ही हम लोगों को क्या मान प्राप्त हो जाएगी? इसमें हम लोग यदि सूर्य का भगण मान लेंगे, किसका भगण मान? सूर्य भगण। सूर्य भगण कितना है? 43,20,000। यदि 43,20,000 ले लिए और इसमें युग सावन दिन में कितना ले लिए ना, 15,77,91,7828 यदि भाग दे दिए, समझ गए?
इस कारण से यहाँ जब मध्यम ग्रह हम लोग साधन कर रहे हैं, युग कूदने के द्वारा यदि युग ग्रह भगण प्राप्त होता है, अभिष्ट अहरगण के द्वारा क्या प्राप्त होता है ना, मध्यम ग्रह प्राप्त होता है। इसी कारण से यदि एक दिन का ग्रह हम लोग मध्यम गति ग्रह का प्राप्त कर सकते हैं, तो अभिष्ट अहरगण के समय में कितना ग्रह गति कर रहा है वो प्राप्त हो जाएगा तुरंत। समझ गए बात? चलो वही उभौती पढ़ के देख लो, उसमें यदि उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा है तभी बता देंगे। धन्यवाद। एक ही श्लोक कंप्लीट करते हैं।